Hello friends, today it's the turn for going to. Now let's see what is the definition. Planned action. Number one, it says anything that is planned. Okay, तो simple है. He's going to file a case against the company. वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करने वाला है या फिर करने जा रहा है. समटाइम्स पीपल से करने जा रहा है, समटाइम्स पीपल से करने वाला है. सो इट्स द सेम थिंग. And second definition is prediction for future based on evidence. यानी कि जो भी हुआ है उसके बेस पे ये कहना कि अब ये होने जा रहा है, राइट. फॉर एग्जांपल द क्लाइंट इज़ एंग्री, तो ही इज़ गोइंग टू गिव अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते वो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने जा रहा है या देने वाला है. एज आई सेड, इट इज़ द सेम थिंग. इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वी माइट से देने वाला है, in some parts of India we might say देने जा रहा है. So that might differ from region to region, but the point is it is something that is going to happen. Planned action है based on something that is there at the present. So these two are the different scenarios where we use going to. Now actually it is be going to, जैसे कि be able to था and be supposed to था. So this also is be going to. So again I'm going to show you ये be का क्या क्या यहाँ पे components हैं. present में is amar है, और ये कब आएंगे ये भी मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है. just like able to and supposed to के केस में I just showed you on the slide. past में was है and were है, और ये भी कब आएगा you can see that on the screen right now. फ्यूचर का इसमें मतलब नहीं बनता, क्योंकि देखा जाए तो व्हेन वी से आई एम गोइंग टू डू दैट, तो ये सिंपल फ्यूचर ही है. ओके, दैट इज़ वाई यहाँ पे विल बी का कोई सेंस नहीं बनता. ओके, सो वी हैव ओनली प्रेजेंट एंड वी हैव पास्ट. सो नाउ लेट्स लुक एट दी sentences, right, which we have done in all of the models so far. तो present में अगर हम is देखें तो he is going to meet principal tomorrow, कल वो principal से मिलने वाला है. he is not going to meet principal tomorrow, कल वो principal से नहीं मिलने वाला है. is he going to meet principal tomorrow? now this is yes no question, positive. क्या वो कल principal से मिलने वाला है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं. yes no question क्या होता है? remember when the answer comes in yes or no. अब नेक्स्ट है इज़ ही नॉट गोइंग टू मीट प्रिंसिपल टुमारो, क्या वो प्रिंसिपल से नहीं मिलने वाला है. ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है. एंड व्हाई इज़ ही गोइंग टू मीट प्रिंसिपल टुमारो, क्यों वो प्रिंसिपल से मिलने वाला है या जा रहा है. डब्ल्यू क्वेश्चन पॉजिटिव है. व्हाई इज़ ही नॉट गोइंग टू मीट प्रिंसिपल टुमारो, वो कल प्रिंसिपल से क्यों नहीं मिलने वाला है या नहीं मिलने जा रहा है. ओके, एंड एज आई सेड मेनी टाइम्स गाइज, यस नो एंड डब्ल्यू एच का जो तरीका है बोलने का, उसका क्या मीनिंग होता है, उसके लिए आप शुड और वुड के वीडियो ज़रूर देखिएगा. आई हैव जस्ट मेड देम इन पास्ट फ्यू वीक्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन, एंड दैट साउंड्स अ बिट बोरिंग फॉर मी एज वेल एज यू. सो इन दिस स्लाइड इज़ंट, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट. इज़ंट इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ इज़ नॉट. तो क्वेश्चन पूछते समय ज़रूरी नहीं कि हम इज़ंट ही बोलें, वी कैन ऑल्सो से इज़ ही नॉट. बट द डिफरेंस इज़ अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन लगाना है यानी कि इज़ंट लगाना है तो सब्जेक्ट यानी कि ही बाद में हो जाएगा, और अगर हमें फुल फॉर्म लगानी है तो इज़ ही नॉट यानी कि ही बीच में और इज़ नॉट साइड में आ जाएंगे, एंड इट विल मीन द सेम थिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट फॉर्मल इंग्लिश सजेस्ट्स कि आप फुल फॉर्म यूज़ कीजिए. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड द मीनिंग इज़ मच बेटर clarified and understood when you use the full form. Otherwise it's not an issue, you can choose to use contraction if you wish to. Now next is am. अब am भी present है तो I'm going to meet principal tomorrow, मैं कल principal से मिलने वाला हूँ. I'm not going to meet negative है, नहीं मिलने वाला हूँ. बाद में सब वही है, सेम है जैसे कि हम बाकी मॉडल्स में करते हैं. yes no question है पॉजिटिव, क्या मैं मिलने वाला हूँ. am I not going to meet, क्या मैं नहीं मिलने वाला हूँ. इन द सेम वे डब्ल्यू एच पी है, क्यों मिलने वाला हूँ, क्यों नहीं मिलने वाला हूँ. यहाँ पे जा रहा हूँ लिखा है, बट इट इज़ एक्चुअली द सेम थिंग. अगेन कॉन्ट्रैक्शन का सेम है. एमेंट है एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, बट यू कैन यूज़ दैट बोथ ऑफ देम एज आई हैव शोन इन द बॉक्स बिलो. Pretty straightforward है guys. All the videos are pretty simple. If you have watched them, followed them so far,
shouldn't be anything difficult for you. अब R में भी same है. I don't think there's any need to talk more about this, but still you can look at the sentences. On the left hand side English है, on the right hand side English and Hindi sentences हैं. Again, pause the video for a minute, you can look at it. पॉजिटिव है, कल हम प्रिंसिपल से मिलने वाले हैं, मिलने जा रहे हैं, एंड देन नहीं मिलने वाले हैं, क्या हम मिलने वाले हैं, क्या हम नहीं मिलने वाले हैं. इट ऑल रिमेन्स द सेम. एंड देन अगेन आंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर नॉट एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. आर नॉट वी, सॉरी आंट वी भी ठीक है, एंड आर वी नॉट इज ऑल्सो ओके. नेक्स्ट इज वॉज. नाउ पास्ट है, तो आई वॉज गोइंग टू मीट प्रिंसिपल लास्ट वीक. मैं पिछले हफ्ते प्रिंसिपल से मिलने जा रहा था. मे बी बेस्ड ऑन सम एक्शन आई डिसाइडेड ओके दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू प्रिंसिपल नाउ. सो पास्ट है, इसीलिए आई वॉज गोइंग टू मीट हो रहा है यहाँ पे. मैं पिछले हफ्ते मिलने जा रहा था. आई वॉज नॉट गोइंग टू मीट, मैं नहीं मिलने जा रहा था, मैं नहीं मिलने वाला था. एंड यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन रिमेन्स द सेम एज आई सेड. शुड एंड वुड के वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा. प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियोज़ फॉर शुड एंड वुड. I have given many examples how these sentences actually imply different meanings at different times. So, was I going to meet? क्या मैं मिलने जा रहा था? Was I not going to meet? क्या मैं नहीं मिलने जा रहा था? And same thing in WH also, क्यों और क्यों नहीं. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं wasn't is a contraction of was not. You can choose, in your questions whether you want to use wasn't and was I not, but the meaning would remain same. And last but not the least is were. We were going to meet principal last week. पिछले हफ्ते मिलने वाले थे, और मे भी कुछ हुआ जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि अब हमें ऐसा करना चाहिए. तो अब हम कह रहे हैं कि लास्ट वीक बिकॉज ऑफ सम रीज़न वी वर गोइंग टू टेक दिस डिसीजन. हम ये डिसीजन लेने जा रहे थे, हम प्रिंसिपल से बात करने जा रहे थे. वी वर नॉट गोइंग टू डू दैट, हम उससे नहीं मिलने वाले थे. नेगेटिव सेंटेंस है. अब नेक्स्ट है यस नो क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्या हम प्रिंसिपल से मिलने वाले थे, क्या हम प्रिंसिपल से नहीं मिलने वाले थे. ओके. एंड वाई वर वी गोइंग टू मीट प्रिंसिपल, क्यों मिलने जा रहे थे. एंड वाई वर वी नॉट गोइंग टू मीट, क्यों नहीं मिलने जा रहे थे. ओके. एंड इफ़ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दिस इन द पास्ट. दीज थिंग्स लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैनी टाइम्स हमें आंसर पता होता है, बट वी जस्ट वांट टू कंफर्म और वी जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम द अदर पर्सन. ओके. फॉर एग्जांपल वर वी नॉट गोइंग टू मीट, क्या हम नहीं मिलने वाले थे. कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि हम मिलने जा रहे थे. राइट. सो दैट्स द सेम थिंग. एज आई सेड शुड और वुड के वीडियोस आप ज़रूर देखिए. Contraction यहाँ पे भी सेम रहेगा. weren't is a contraction of were not, and either you say weren't we or you say were we not is the same thing. Okay, so this is pretty much, guys. As long as you understood when we use going to, it's all fine. All the structures remain same: positive, negative, yes no, positive, negative, WH positive, negative, and that's all that I would like to share in this video. Thank you for watching. Please like, please comment, and share with your friends if you're liking the videos. And very soon I'm going to come up with the remaining 1 or 2 models, and then we should be done with the models. So thank you very much. Bye bye.